आइए दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ऑलराइट, तो इसके पहले हमने कॉमन फैक्टर क्या होता है वो देखा था। और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, 2 और 3। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेक दी कंसेक्यूटिव नंबर्स, आप कौन से भी दो नंबर्स ले सकते हैं। तो अगर आपको ये तीन कंफर्टेबल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, तीन की जगह पे मैं 5 ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स सामने लिख देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर लिख दिया, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि ये कॉमन फैक्टर का लेक्चर ले रहा है। तो फिर से मैं ये लिखता हूँ 2 और 5, और यहाँ पे लिखता हूँ इनके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 20। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड तो अभी हम यहाँ पे इनके कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपको कोई भी पूछ रहा है कि 2 का मल्टीपल क्या है, तो 2 का पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल आप उसके सामने लिख दीजिए, छाप दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, और उसको बोलने का कि देखो भाई, ये है 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल और इसमें जो हर एक नंबर है दैट इज मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली अगर आपको कोई भी पूछता है कि किसी एक्स नंबर का मल्टीपल आप ढूंढिए, तो उस नंबर एक्स का, या सपोज आपको पूछा है 5 का, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल वहाँ पे छाप देने का, प्रिंट कर देने का या लिख देने का, और उसको बोलने का तेरी जो मर्जी है वो नंबर चुन ले, दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अभी कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो भी नंबर्स कॉमन आते हैं उन नंबर्स को हम कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे, पर उन बड़े बड़े वादों पे या बड़ी बड़ी चीज़ों पे मत जाइए। पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं और हज़ारों सालों से पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। पर बड़े बड़े वादों पे मत जाइए। एक सिंपल डेफिनेशन याद रखिए कि अगर आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के हैं तो उन दो नंबर्स के क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लिख दीजिए, और उसमें से जो भी नंबर कॉमन आए वो आप चुन लीजिए। यहाँ पे कौन से नंबर कॉमन है, यहाँ पे 10 कॉमन है, और ये 10 कॉमन है, और 20 कॉमन है, और ये 20 कॉमन है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर्स है वो कॉमन है, और यहाँ पे ये दो 10 का मैं एक लिख रहा हूँ, और ये दो 20 के लिए मैं 20 लिख रहा हूँ। तो 2 और 5 में ये जो दो नंबर्स है वो कॉमन मल्टीपल है। तो अगर हम ये टेबल एक्सटेंड करेंगे और आगे लिखते जाएंगे तो हमको ऐसे कॉमन मल्टीपल्स मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे, और दो नंबर्स में आप याद रखिए हमेशा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल होते हैं। तो अपने पास और एक कंसेप्ट है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप ये जो कॉमन मल्टीपल का जो कलेक्शन है या सेट है उसमें से लीस्ट नंबर कौन सा है, उसमें से लीस्ट नंबर है 10। ऑलराइट, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसको जरा एल सी एम भी हम लोग बोलते हैं। तो ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एलसीएम कैसे कंप्यूट करने का, तो ये भी हम अगले आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो आपको अभी कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं एक और छोटा सा काम कर देता हूँ, ये मैं ज़रा है ना क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को, और मैंने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया था 2 और 3, उसका हम कॉमन मल्टीपल का कलेक्शन देख लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ऑल राइट, तो ये 20 और 21 मतलब आसपास आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके कॉमन मल्टीपल की लिस्ट निकाल लेंगे इस मल्टीप्लिकेशन टेबल से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे 12 है, और ये 12 है। तो अगर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो हमको आगे, यहाँ पे 18 भी है, सॉरी मैं भूल गया था, तो कभी कभी भूलता रहता हूँ। मोदी जी भी भूल गए हैं 15 लाख रुपए देना, तो ऐसे मैं भूलता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो ये है 6, 12, 18। तो ये है कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 2 and 3, करेक्ट, कॉमन मल्टीपल।
तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सारे कॉमन मल्टीपल का मतलब शुरू के 5 या 10 भी अगर आपने निकाल के बता दिया आपके एग्जामिनर को, अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, ऐसे 10 तक उसका ये क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिंट कर दीजिए मस्त पैकी अपने आंसर शीट पे, और उसमें से ऐसे स्क्वायर करके या राउंड करके आप आराम से उनको बता सकते हैं कि ये कॉमन मल्टीपल हैं। और जब आपके पास कॉमन मल्टीपल का सेट या कलेक्शन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो साइड में कर लीजिएगा और उसका डेजिग्नेटेड नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती से गलत हो गया, तो वो स्पेलिंग में ज़रा रेक्टिफाई कर देता हूं आपके लिए। तो LEAST, तो ये LCM इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि LCM निकाल के बताओ बेटा 2 नंबर्स का, तो आपको ये LCM ऐसे निकालते आना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।